हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन रिलेशन एंड फंक्शन का ही एक पार्ट है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसके विषय में हम आपको अभी बताएंगे। पहले तो ये डेफिनेशन लिख दिए हैं। डेफिनेशन क्या है इसको बता दे रहे हैं, फिर बताते हैं बाइनरी ऑपरेशन है क्या। देखिए डेफिनेशन क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ए फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज गिवन बाई ए बी ए क्रॉस बी फॉर ऑल ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी ए क्रॉस ए एंड ए बी बिलोंगिंग टू ए। ये है बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन। अब हम बता रहे हैं कि ये ए क्रॉस ए से ए में क्यों लिया गया है, ए क्रॉस ए से ए में क्यों लिया गया है और इसका नाम बाइनरी क्यों है। तो बाइनरी नाम क्यों पड़ा है ये देखिए बताते हैं। यहां पर हम ये लिखे हैं स्टार ए क्रॉस ए से ए इज गिवन बाई ए बी, ये हो जाएगा ए स्टार बी फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए। देखिए ये है क्या बाइनरी। बाइनरी क्यों बोलते हैं। बाई मीन्स होता है टू, बाई मीन्स टू। स्टार को हम बोल रहे हैं ये है ऑपरेशन। ऑपरेशन स्टार एक सिंबल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये ऑपरेशन है। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होता क्या है। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन जो होता है वो होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो सारे हैं प्लस माइनस इनटू डिवीजन, इसी को हम बोलते हैं ये ऑपरेशन है। ये क्या है, ये ऑपरेशन है। और बाइनरी मीन्स होता है टू। बाइनरी मीन्स टू, बाई मीन्स टू होता है तो बाइनरी मीन्स भी हो गया टू। यहां पर देखिए ये एक फंक्शन है एक्चुअल में। ये जो डिफाइन किए हैं हम स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, जब भी इसको बोलेंगे ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट एन, ऑन ए सेट आर, जब भी इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे ऑन ए सेट ए या ऑन ए सेट एन, ऑन ए सेट आर, ऑन ए सेट डब्ल्यू। तो ये डिफाइन करेंगे कैसे, ये तरीका है स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, फिर ए बी क्या है, ये ए बी ए क्रॉस ए का एलिमेंट है। ये ए क्रॉस ए क्या है, ये कोई सेट ए अगर ले लिए हैं तो वो सेट का ऑर्डर्ड पेयर, उस सेट का ऑर्डर्ड पेयर जो होता है उसके एलिमेंट्स ले लेंगे। उसके जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, यही रिलेशन एक्चुअल में ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। ऑपरेशन ये प्लस माइनस इनटू डिवीजन ये हैं। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तब हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। ये कंडीशन अगर होल्ड करती है, कोई भी फंक्शन स्टार ए क्रॉस ए से ए में अगर डिफाइंड है इस तरीके से ए बी इंप्लाइज दैट ए स्टार बी, तब हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। और ए बी जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस ए का एलिमेंट है और ये जो ए बी है सिंगल, ये ए का एलिमेंट है। स्टार प्लस माइनस डिवीजन इनटू ये जो सारी चीजें हैं इनको हम बोलते हैं ये ऑपरेशन है। अब कोई एग्जांपल लेके बताते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। पहले सेट ए ले लेते हैं, कोई सेट ए ले लीजिए। ये ले लीजिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये मान लीजिए 100 तक हो गया। ये कोई सेट ए है। ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए, ये तो ए क्रॉस ए निकालना कठिन है, बस एग्जांपल के तौर पे जैसे 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, ऐसे निकालते जाएंगे। 1 1 1 2 1 3 ऐसे निकलता जाएगा। फिर 2 का 1 से, फिर 2 का 2 से, फिर 2 का 3 से, ऐसे निकलता जाएगा। डॉट डॉट डॉट, फिर 100 का 1 से, 100 का 2 से, इस तरह से निकलता जाएगा। ये ए क्रॉस ए हो गए। ये सेट ए है, 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं। अगर ए क्रॉस ए की बात करें तो ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। हम जो डिफाइन कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, उसमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। रोल क्या है कि जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये बाइनरी कब कहलाएगा, जब कोई भी एलिमेंट हम इसके लें और वो इसी में मिले ए में, तब हम कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है। एक एग्जांपल ले लीजिए। एक एग्जांपल ले लीजिए छोटा सा, जैसे ये प्लस के लिए ले लिए। ये ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड है। ये प्लस के लिए, यहां पर स्टार की जगह हम प्लस ले लिए। स्टार एक सिंबल दिया गया है प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहां पर ये प्लस ले लिए और ये फंक्शन प्लस के लिए ऐसे डिफाइंड है, ए क्रॉस ए से ए में। कैसे डिफाइंड है? गिवन बाई ये ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये इन जनरल ए बी ले लिया है और ए बी क्या बिलोंग कर रहा है? ए बी ए को बिलोंग कर रहा है। तो हम ए बी न लेके, ये डेफिनेशन बता दिए, ए बी न लेके हम ये संख्याएं ले रहे हैं। हमने मान लिया ये संख्या है, मान लीजिए 2 3, तो ये डिफाइंड कैसे है? 2 + 3, ये 2 + 3 ये हो जाएगा 5। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर 2 3, इसके लिए ये जो ऑपरेशन किए हम, यहाँ जो नंबर मिला ये भी इसी ए का एलिमेंट होना चाहिए। और कैसा एलिमेंट होना चाहिए? ये यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ये ऑपरेशन करने के बाद ये जो एलिमेंट मिल रहा है हमको 5, ये इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर इसी सेट में बिलोंग कर रहा है तब तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तब हम कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर हुआ? जब इस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट लिए गए हैं वो ऑपरेशन के बाद इस सेट ए में बिलोंग करते हैं तब तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर इस सेट के बाहर चले जाते हैं तब हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये देखिए 2 3, 2 + 3 ये 5 है। ये यूनिक है, यूनिक एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट ऑफ ए है। इस ए का यूनिक एलिमेंट है ये 5, और कहीं 5 नहीं मिलेगा। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल जो इस सेट के बाहर हो, बाइनरी ना हो, तो देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इस सेट के बाहर है। तो अगर हम कहें, देखिए यहाँ से 101, 102, 103 कोई भी एक ठो ले लेते हैं। यहाँ पर एक ऑर्डर पे ले लिए 102। ये कैसे डिफाइंड है? ये डिफाइंड है 100 + 2, तो ये हो जाएगा 102। अब देखिए 102 क्या इस सेट में है? ये सेट जो है ए, ये 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का सेट है। लेकिन हमारे पास ऑपरेशन के बाद जो संख्या आ रही है वो आ रही है 102। 102 का मतलब इस सेट में नहीं है। तो जब इस सेट में नहीं है तब हम कहेंगे कि ये जो है ऑर्डर पेयर इसमें तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा जब ये ऑपरेशन करने के बाद ये जो संख्या मिल रही है ये यूनिक हो, और हो कहाँ? वो इसी सेट में हो। अगर इस सेट में मिलता तब हम कहते कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे ये मिला था 2 3, 2 + 3 5, तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो ए में मिल रहा है। यहाँ पर 100 और 2 ले लिए हैं। ये जो
100 और 2 है, इनका सम आ जाएगा 102, और ये 102 जो है इस सेट में नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ और ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब A क्रॉस A से A में हम उसको डिफाइंड करते हैं तो जो भी ऑपरेशन लगाते हैं प्लस माइनस इनटू डिवीज़न, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है हमको, अगर वो उसी सेट में बिलोंग करता है तब तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है। अगर होल्ड नहीं करता है, उस सेट में नहीं मिलता है, तब हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एक और एग्जांपल छोटा सा, ये कोई सेट ए ले लिए, ये 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक ले लिए, 10 तक की संख्याएं हैं और ये डिफाइंड है ऐसे। अगर हम कहें ए बी, ये है ए इंटू बी, ए बी ए इंटू बी, वहां पर एडिशन था, यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, और इस ऑर्डर्ड पेयर में हम ले लिए 2 3 2 3। इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे एक क्रॉस ए तो कई नंबर्स मिलेंगे, उसमें ये 2 3 भी होगा। जब 2 का 1 से लेंगे, 2 से लेंगे, 3 से लेंगे तो ये 2 3 भी आएगा। तो अब देखिए ये जो 2 3 मिल रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ये आ रहा है हमारा 6। ये जो 6 है, दिस 6 इज बिलोंगिंग टू ए। ये जो 6 है, ये 6 कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस सेट ए में मिल रहा है और ये यूनिक है। ये जो 6 मिलेगा यहाँ पे, 5 के बाद जो 6 मिलेगा ये यूनिक है, दूसरा कोई 6 नहीं मिलेगा इसमें, ये यूनिक है। तो इसलिए ये जो 6 मिला ये यहाँ ए में है, तो हम इस प्रकार से इस मल्टीप्लिकेशन को हम कहेंगे इसके अंतर्गत ये जो है डिफाइंड है और ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर यही हम कहें कि 5 4, तो ये 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20, यहाँ 10 तक केवल लिए हैं 20। तो ये 20 जो है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 20 जो है ये ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये 5 4 तो बिलोंग कर रहा है। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर लेंगे ए डॉट ए, तो ये 5 4 आएगा। लेकिन 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20। ये 20 जो है इस ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1 से लेके 10 तक की संख्याएं हैं। इसके लिए क्या शर्त थी कि ये जो रिजल्ट मिल रहा है हमारा, ये रिजल्ट इस सेट ए में होना चाहिए। तो इस सेट में तो ये है नहीं, तब इसको हम लिख दिए कि 20 इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए। 20 इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए। अब इस सेट में नहीं है, इसका मतलब कि इसके लिए ये बाइनरी नहीं है, ये बाइनरी नहीं है, नॉट बाइनरी। और यहां पर ये बाइनरी है। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं कि ये बाइनरी है या बाइनरी नहीं है। क्लियर हुआ? जब भी कोई डिफिनेशन स्टार ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन करते हैं, किसी भी सेट ए पे डिफाइन करें, स्पेशल सेट ले लें, या उसको नेचुरल नंबर से डिफाइन करें, एन क्रॉस एन टू ए, एन क्रॉस एन टू एन, या आर क्रॉस आर टू आर, कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला वाला जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर, लास्ट वाला जो ऑपरेशन के बाद जो मिलता है वो उसी सेट में मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर उसमें मिल जाता है उसी सेट में तो हम कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये चारों कंडीशन जो है, चारों चीज़ें ये ऑपरेशन में आती हैं। अब ये छोटा सा एग्जांपल बता दिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन है और ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हमेशा दिमाग में ये बैठाना है कि जो ये डेफिनेशन दिया गया है, इसके बाद ये जो रिजल्ट मिलेगा, ये जो रिजल्ट मिला है ये यूनिक होना चाहिए। पहला क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर में लिए हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर में है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए। और जो इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ए बी सिंगल ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी यूनिक होना चाहिए और ए में मिलना चाहिए, उसी सेट में मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है?
अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये है पहला, एडिशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन addition and multiplication is a binary operation but subtraction and division is not binary operation, is not बाइनरी ऑपरेशन। ये एक एग्जांपल ले लिए हम, और इसमें हम दिखा रहे हैं कि उसका जो एडिशन है ये कहाँ है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऑन सेट n। इसको फिर से लिख दे रहे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन सेट n। n क्या है? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन सेट n इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इज ए बाइनरी ऑपरेशन बट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n बट सब्ट्रैक्शन and division is not a binary operation on n। ये हम नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन करेंगे। अभी सेट ए पे डिफाइन किए थे, अब इसको नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन करेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पहले ये दिमाग में लाइए। नेचुरल नंबर्स एक से लेके आगे तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स पे इसको डिफाइन करेंगे और ये दिखाएंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए सॉल्यूशन। पहला एडिशन, फॉर एडिशन, एडिशन के लिए देख रहे हैं हम कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। पहला एडिशन के लिए देख रहे हैं, तो इसको डिफाइन करेंगे जैसे यहां डिफाइन किए थे, स्टार n क्रॉस n टू n लिख सकते थे। यहां पर हम एडिशन के लिए लिखेंगे तो स्टार नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्लस, एडिशन के लिए प्लस सच दैट n क्रॉस n टू n, प्लस सच दैट n क्रॉस n टू n। हम प्लस के लिए दिखा रहे हैं, ठीक। गिवन बाई ए बी ए प्लस बी। ये देखिए जो डेफिनेशन था उसी डेफिनेशन में हम चल रहे हैं। यहां पर स्टार होता था, उस स्टार को हम एज्यूम किए थे कि ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन। तो ये पहला ले रहे हैं, पहला एडिशन के लिए। तो एडिशन सच दैट n क्रॉस n से n पर बोला गया था नेचुरल नंबर्स पर। तो ये गिवन बाई ए बी, ये a प्लस बी।
अब देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स एन जो होता है वो 1 2 3 4 5 ये यहाँ से लेके ये आगे तक की जितनी संख्याएं हैं उन सबका कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर्स। n क्रॉस n की बात अगर करें हम n क्रॉस n, तो ये n क्रॉस n ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 ऐसे आता जाएगा, फिर ये 2 1 2 2 ये आता जाएगा, फिर 3 1 3 2 आता जाएगा, ऐसे ही ये आता जाएगा, जो लिखते चले जाएंगे सब इसमें आ जाएगा n क्रॉस n में। ठीक, यहां पर ए बी में हम डिफाइन करते हैं, फिर एग्जाम्पल लेके इस नंबर सिस्टम में हम बताते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे ये ले लिए हम ए बी, डिफाइन कैसे है ए प्लस बी। अगर हम कहें फॉर, ये है कैसे है, प्लस n क्रॉस n से n में ए बी ए प्लस बी, ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन प्रूफ करना है कि कैसे है। तो उसका रीजन देखिए, रीजन फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी, यहां अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू n क्रॉस n, बिलोंगिंग टू n क्रॉस n, for every ordered pair AB belonging to n cross n, there exist, ऐसे लिख सकते हैं या लैंग्वेज में लिखिए, there is a unique natural number a plus b belonging to n, there is a unique natural number a plus b belonging to n। डेफिनेशन क्या बोले थे कि n क्रॉस n से चलते हैं, लेकिन ये जो मिलेगा वो n में मिलना चाहिए, तो यहां पर ये n में है, इसीलिए लिख दिया फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू n क्रॉस n देयर इज ए यूनिक नेचुरल नंबर a प्लस बी बिलोंगिंग टू n। This means, yeah, hence this operation is बाइनरी ऑपरेशन, या लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं hence एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं hence एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिखना है, चूँकि ये ए बी इसी में से लिए गए हैं, इन जनरल हम प्रूफ कर रहे हैं। अब इसी को देखिए, ये जो ए बी लिखे हैं हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, अब हम इसी को बता दे रहे हैं आपको इस नंबर सिस्टम से। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर ले लीजिए, इसका ऑर्डर्ड पेयर बताया था अभी, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन रहा था, ये कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है इसमें। तो एक छोटा सा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑर्डर पेयर ले लें, मान लीजिए 55 और 60 ले लिए, ये ऑर्डर पेयर है। तो ये कैसे डिफाइंड है, ये 55 प्लस 60, और ये क्या हो जाएगा 55 प्लस 60, ये आ जाएगा कितना 115, ये 115। अब अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स में ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये जो है ये 55 और 60 ये n क्रॉस n के एलिमेंट हैं। यहां पर देखिए ये 55 और 60, 55 और 60 n क्रॉस n के एलिमेंट है, कहीं ना कहीं आ जाएंगे। 55 और 60 n क्रॉस n के एलिमेंट हैं, और जिसमें ये 55 और 60 अगर अलग अलग देखा जाए तो 55 और 60 ये n को बिलोंग करते हैं। 55 भी n का एलिमेंट है, 60 भी n का एलिमेंट है, और 55 60 ये ऑर्डर्ड पेयर ले लिए तो ये n क्रॉस n के एलिमेंट हो गए। और यहाँ पर जो मिल रहा है इस ये ऑर्डर्ड पेयर है, और इसके ऑपरेशन के बाद ये मिल रहा है 115।
तो 115 नेचुरल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि ये 1 से लेके आगे तक की सारी संख्याओं का कलेक्शन है n, तो ये 115 भी इस n को बिलोंग कर रहा है, जो कि यहां पर a और b में लिखा गया है। यहां पर देखिए ए बी बिलोंग टू n क्रॉस n, देयर इज ए यूनिक नेचुरल नंबर a प्लस बी बिलोंगिंग टू n, हेंस एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन। तो कोई एग्जांपल ले लिए, 55 और 60 का ले लिए। 55 और 60 ये ऑर्डर्ड पेयर हैं n क्रॉस n के, और इसका जब ऑपरेशन किए एडिशन के अंतर्गत तो 55 प्लस 60 ये हो गया 115, ये n को बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है। और अलग अलग देखा जाए तो ये ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n को बिलोंग करेगा, ये अलग अलग एलिमेंट्स n को बिलोंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये एडिशन के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो है ये एडिशन के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू n क्रॉस n देयर इज ए यूनिक नेचुरल नंबर a प्लस बी बिलोंगिंग टू n, हेंस एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? ये इन जनरल लिखे हैं, और उसको अगर न समझ आ रहा हो वहाँ से तो बस यहाँ से देख लीजिए। कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, वो इस तरह से जब लगाएंगे तो अपने आप n में आ जाएगा। एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि 100 500 ले लिए, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 500, ये जो मिल रहा है ये 600, ये भी तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। 600 जो मिल रहा है ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। 600 ये भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और जहां पर 100 और 500 ऑर्डर्ड पेयर जो है ये n क्रॉस n को बिलोंग कर रहा है, और सिंगल सिंगल ये दोनों n को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये 100 और 500 नेचुरल नंबर्स के नंबर हैं, और ये ऑर्डर्ड पेयर है नेचुरल नंबर का n क्रॉस n पे। तो इन दोनों का जब ऑपरेशन किए हम डेफिनेशन के अनुसार तो ये 600 आ गया, और 600 खुद नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि इस एडिशन के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया? फिर देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए लगा देंगे, बहुत इजी है, बस खाली कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फॉर मल्टीप्लिकेशन हम प्रूफ करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, या यहाँ लिख दें मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, इज बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ए बी से ये a इंटू बी, ये डेफिनेशन है। यहां पर हम क्या ले लेंगे? ये ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये दिखाना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर्स पर जो ये डेफिनेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन होगा, इसका मतलब यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो n में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए ये है मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, या अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू n क्रॉस n। शॉर्टकट में याद रखने के लिए, फॉर ऑल ए बी, ये ए बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू n क्रॉस n देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नेचुरल नंबर ए बी बिलोंगिंग टू n for all ordered pair AB belonging to n cross n there exists a unique natural number AB belonging to n।
नेचुरल नंबर ए डॉट बी बिलोंग टू एन, मतलब इसके लिए कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो है ये ए डॉट बी एन को बिलोंग कर रहा है। हेंस दिस ऑपरेशन इज, या दिस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए इन जनरल हुआ, इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा कि ये भी ले लिए और ये बिलोंग कर रहा है, कैसे बिलोंग कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट बैठाइए। ये कॉन्सेप्ट n क्रॉस n वाला छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारा डेफिनेशन कि ए बी, ये a इंटू बी, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसका ले लेते हैं। ये ले लिए 5 8, ये ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। अब ये ऑर्डर्ड पेयर ले लिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8, ये 5 8, ये n क्रॉस n को बिलोंग करेगा, वेयर 5 कामा 8 ये ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n को बिलोंग करेगा, और 5 8 अलग अलग ये n को बिलोंग करेंगे। क्लियर है? फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी belonging to n cross n, there exists a unique natural number a dot b belonging to n। अगर यहाँ लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू n, a डॉट बी बिलोंग टू n, क्योंकि ए बी जो है n को ही बिलोंग कर रहे हैं। वेयर, अब ये जो एग्जांपल बता रहे हैं इसके लिए देखिए, वेयर 5 8 बिलोंग टू n क्रॉस n एंड 5 सिंगल 8 बिलोंग टू n। अब इससे जो रिजल्ट मिल रहा है हमारा, ये जो रिजल्ट मिल रहा है 40, ये भी तो बिलोंग कर रहा है n को, ये 40 जो मिल रहा है ये भी n को बिलोंग कर रहा है, यहाँ देख लीजिए इसमें होगा, और ये ऑर्डर्ड पेयर भी इसको बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n को। तो ये जो है इससे नहीं समझ आ रहा तो इससे देखिए, अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो इससे देखिए, यहाँ कोई दूसरा ले लीजिए 10 इंटू 10, सॉरी 10 10 ऑर्डर्ड पेयर, ये हो जाएगा 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 100, ये भी बिलोंग कर रहा है n को, नेचुरल नंबर्स को। और यहाँ पर फॉर ऑल 10 10 बिलोंगिंग टू n क्रॉस n एंड 10 बिलोंगिंग टू n, 100 भी n को बिलोंग कर रहा है, मतलब इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। जब इसी सेट में बिलोंग करेगा तब हम कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर पर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है? तो इसका इससे ज़्यादा समझ में आएगा, इसको समझ लीजिए, फिर वही इन जनरल लैंग्वेज में लिख दिए ए बी लेके, क्योंकि प्रूफ तो इन जनरल ही करना पड़ता है। अब देखिए इसी का तीसरा पार्ट है, इसी का तीसरा पार्ट है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसी का तीसरा पार्ट है सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। चारों चीज एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए थे जिससे बार बार लिखना ना पड़े। सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, प्लस के लिए तो बाइनरी ऑपरेशन है, इनटू के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन माइनस के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे? पहले तो इसको डिफाइन करेंगे, माइनस सच दैट n क्रॉस n से n में है, और अगर कोई एलिमेंट ए बी ले लिए हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये डेफिनेशन है। ठीक, यहां पर n लिखे थे हम, n क्या है? ये 1 2 3 4 5 अप टू आगे की संख्याएं हैं, और n क्रॉस n जो बताए थे ये क्या था? जिसे अगर यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, ये n है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो n क्रॉस n क्या होता है? पहला इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे,
फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 1 1 1 2 1 3 100 जहाँ तक जाएंगे, फिर 2 के साथ सबका प्रोडक्ट आएगा, फिर 3 के साथ आएगा, फिर 4 के साथ आएगा, फिर जितनी संख्या रहेंगे उसका। तो इस तरह से हम n क्रॉस n निकालेंगे। तो उतना लिखना संभव नहीं है। ये यहाँ देखिए, अब ये कह रहा है कि ये जो है a माइनस बी इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्यों नहीं है बाइनरी ऑपरेशन? उसका रीजन देना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उसका रीजन देखिए, रीजन क्या है? ठीक है, रीजन में न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बताते हैं। अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर ले लिए हम, 4 3 ले लिए, इसका ऑर्डर्ड पेयर, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, ये तो 1 है, ये बिलोंग करेगा। लेकिन ये भी तो ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है 3 4, ये भी तो ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है। तो इसको जब डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट बिलोंगिंग टू n। ये तो n को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये n को बिलोंग कर रहा है, ये n को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये -1 नेचुरल नंबर है ही नहीं है। -1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर हम कहें कि क्या इसके लिए ये होल्ड कर रहा है, तो एग्जाम्पल देके भी बता सकते हैं कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल 4 3 बिलोंगिंग टू n क्रॉस n एंड 4 3 बिलोंगिंग टू n, बट 3 4 बिलोंगिंग टू n क्रॉस n, यहां 3 4 ले लिए n क्रॉस n, इसके लिए जो ये रिजल्ट मिल रहा है -1, वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं कर रहा है। -1 नेचुरल नंबर्स नहीं है, 1 से लेके आगे तक की संख्या नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम अगर लिखना चाहें लैंग्वेज में तो फॉर ऑल, या ऐसे लिखें फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स, या फॉर, ऐसे भी लिखते हैं फॉर 4 3 ऑर्डर्ड पेयर, शॉर्टकट में लिख देते हैं फॉर 4 3 बिलोंगिंग टू n देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नेचुरल नंबर 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, बट फॉर 3 4, यहाँ पर n क्रॉस n होगा, बट फॉर 3 4 बिलोंगिंग टू n क्रॉस n देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर, जैसे कि 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट बिलोंग टू n। ये ऐसे लिख सकते हैं कि ये नेचुरल n क्रॉस n को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर एक एग्जिस्ट यूनिक नेचुरल नंबर्स है 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। लेकिन अगर इसी का उल्टा 3 4 ले लें जो n क्रॉस n को बिलोंग कर रहा हो, तो देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर -1, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो -1 लिख दें, एज नेचुरल नंबर नो एनी नेचुरल नंबर -1 एज -1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू n। तो ये हो गया कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तब लिख सकते हैं अब दिस इंप्लाइज दैट subtraction is
is not a binary operation. Subtraction is not a binary operation. क्लियर है? प्लस के लिए था, मल्टीप्लिकेशन के लिए था, माइनस के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो घटाए हैं हम, ये जो -1 आ गया है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये n में होना चाहिए, मतलब 1 से लेके आगे तक की संख्या होनी चाहिए। पॉजिटिव रहता तो हो गया होता, ये निगेटिव है, तो ये इंटीजर है, हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। फिर इसके आगे इसी का चौथा पार्ट, इसी का चौथा पार्ट है डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, तो यहां पर डिवीजन के लिए डिफाइन करेंगे, डिवीजन सच दैट n क्रॉस n से n पर ए बी ए बाई बी। रीजन क्या देंगे, यहां लिख दें, अगर लिखना चाहें, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू n क्रॉस n एंड ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू n। बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, उसका रीजन दे रहे हैं, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी belonging to n cross n, for every ordered pair AB belonging to n cross n, कुछ में तो हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है, कुछ में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। तो इसको एग्जांपल से देकर प्रूफ करते हैं, देख लीजिए। अगर ये हम ले लें 4 और 2, तो ये हो जाएगा 4/2, ये 2 हो गया, ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अगर ये रहेगा तब तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन बट 2 4, ये हो जाएगा 2/4, ये आता है 1/2 विच इज नॉट बिलोंगिंग टू n। तो अगर हम इन जनरल कहेंगे ए बी लेके कि ए बी डिफाइंड है ए बाई बी, तो ए बी डिफाइन तो है लेकिन सबके लिए नहीं है, तो इन जनरल हम बोल नहीं सकते। एग्जाम्पल, रीजन क्या है, 4 2, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर 4 2 देयर इज 4/2 विच इज इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू n, बट फॉर एवरी 2 4 बिलोंगिंग टू n क्रॉस n देयर इज 2/4 विच इज 1/2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो डिवीजन है ये सभी के लिए नहीं प्रूफ है, इसके लिए प्रूफ है, इसके लिए प्रूफ नहीं है। इसका मतलब कि इन जनरल अगर हम कहें कि ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, तो इन जनरल दिस डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, ये n पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि जब यहां पर ये कर दिए तो ये 1/2 आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया, या डिवाइड कर देंगे तो रियल नंबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर हमको नहीं मिल रहा है, तो ये कारण है। दिस मीन्स डिवीजन is not binary operation on n। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि डिवीजन जो है वो n पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। दूसरे किसी पे लेंगे, n पे छोड़ के हम r पे ले लें तो देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तमाम नंबर्स हैं, उन पे और पे हम लेके देखते हैं कि है कि नहीं है। तो ये था नेचुरल नंबर्स पर। नेचुरल नंबर्स पर ये कुछ पे है, कुछ पे नहीं है, तो ये प्रूफ कर दिए। अब आगे देखिए,
एक क्वेश्चन और, दूसरा, शो दैट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन and subtraction is binary operation on set R, but division is not binary operation. ऑपरेशन ऑन आर। ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी तक हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे, अब रियल नंबर्स की बात करेंगे। आर जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। तो हम रियल नंबर्स पे डिफाइन करके देखते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। प्रूफ देंगे कि ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। तो कह रहा है सो दैट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर, बट डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन पहला पार्ट, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन। एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ये पहला है। इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? डिफाइंड करने का वही तरीका पुराना एडिशन के लिए। तो एडिशन सच दैट आर क्रॉस आर से आर में ले लिए। ये कैसे है? गिवन बाई, यह है अगर ए बी इसके ऑर्डर्ड पेयर ले लिए तो ये ए प्लस बी, ये डिफाइंड है ऐसे, चाहे एन में हो चाहे जिसमें हो, ये डिफाइंड ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब इसका रीजन देंगे हम। रीजन ये है कि नहीं है, और है तो क्यों है रीजन। एडिशन के लिए हम बात कर रहे हैं। एडिशन के लिए, इस एडिशन के लिए फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, for every ordered pair AB belonging to R cross R, there is a unique A plus B, there is a unique number A plus B belonging to R for every ordered pair AB belonging to R cross R, there is a unique natural number A plus B belonging to R for all AB belonging to R। कहने का मतलब यह है कि हर ऑर्डर्ड पेयर AB के लिए जो A क्रॉस A में बिलोंग कर रहा है, अरे R क्रॉस R में बिलोंग कर रहा है, एक नेचुरल नंबर, यूनिक नेचुरल नंबर है। कौन सा? A प्लस बी उस R में। कब? जब A और B दोनों R के एलिमेंट हैं। ये है, अभी एग्जांपल लेके, ये एग्जांपल ही है लेकिन AB में नहीं समझ में आएगा, अभी हम नंबर्स में लेके बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा। दिस मीन्स एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ये तो ए बी में हुआ। अब इसको ए बी में कम समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखिए इसको हम, आर है क्या? आर जो है यहां पर देखिए, आर सेट ऑफ ऑल
रियल नंबर्स ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हो सकते हैं, निगेटिव रियल नंबर्स हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो रियल नंबर्स में अगर देखा जाए तो ये आते कहाँ से कहाँ तक हैं। ये 0 हुआ, ये +1 हुआ, ये +2 हुआ, +3 हुआ, ये -1 -2। कहने का मतलब ये है -∞ से +∞ तक की जो संख्याएं होती हैं वो उसको हम बोलते हैं ये रियल नंबर है। अगर देखा जाए तो ये -∞ से +∞ तक की सारी संख्याएं ये रियल नंबर्स में आती हैं। क्लियर है? तो इसके बीच में जो भी संख्या आएगी उसको हम बोलेंगे ये रियल नंबर्स की संख्या है, ये रियल नंबर्स हैं। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर कुछ भी बना ले, वो लिखना संभव है नहीं। देखिए, मान लीजिए कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, 5 4, ये हो जाएगा 5 + 4, ये जो आ रहा है ये हो जाएगा 9। ये रियल नंबर्स है। यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ये डेफिनेशन है, माइनस सच दैट r क्रॉस r से r इज गिवन बाई AB A - B। ये होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा उसका रीजन देखिए। फॉर एवरी ordered pair AB belonging to n cross n, there is a unique natural number बोले हैं, there is a unique number A - B belonging to R for all A B belonging to R। हर ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ देखिए ये गलत लिख दिए हैं, n क्रॉस n लिख दिए हैं, r क्रॉस r होगा, ये r क्रॉस r पे बात कर रहे हैं। फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू r क्रॉस r देयर इज ए यूनिक नंबर A - B बिलोंगिंग टू r फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू r। मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए यहाँ एक यूनिक नंबर है जो इस r में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ दिस मीन्स subtraction is binary operation on R। अगर एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये इसमें थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों को, लेकिन एग्जाम्पल लेके देख लेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए A - B का, ये 5 3 ले लीजिए तो ये हो जाएगा 5 - 3, ये आ रहा है 2, ये R को बिलोंग कर रहा है। 5 ये 3 - 4 ले लीजिए तो देखिए 3 माइनस ये -4 है, तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4, ये हो जाएगा 7, ये भी R को बिलोंग कर रहा है। कोई भी नंबर ले लें, -3 -4 ले लें, ये देख लीजिए ये हो जाएगा -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, कैलकुलेट करेंगे तो ये -3 + 4 ये हो जाएगा 1, ये भी R को बिलोंग कर रहा है। या 3 दोनों माइनस ले लें, -3 या -3 - 5 ले लें तो ये हो जाएगा -3 -5, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो -3 + 5 ये हो जाएगा 2, ये भी R को बिलोंग कर रहा है। तो मतलब अगर माइनस आता है, कहीं माइनस आ रहा है तो भी बिलोंग करेगा, प्लस आ रहा है तो भी बिलोंग करेगा। तो ये सारे नंबर्स जो आ रहे हैं ये सब इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब R में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये सारे नंबर R में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये जो लिखा गया है ये सही है इन जनरल। तो हम कहेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम प्रूफ करेंगे किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। बहुत इजी है, केवल कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अगर लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है तो आप आंख बंद करके पहले इसको देखें,
ये ए बी लिया गया है और ये जो रिजल्ट मिल रहा है वो देखिए उसी सेट में जिसमें डिफाइंड किया गया है उसी में मिल रहा है कि नहीं। ये जो रिजल्ट है वो इसमें मिलना चाहिए। अगर इसमें मिल रहा है तो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तीसरा, ये एडिशन यहाँ लिखा हुआ था, ये सब्ट्रैक्शन के लिए था एक्चुअली, ये सब्ट्रैक्शन के लिए दिखाए थे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। इसके पहले वाले में यहाँ माइनस लिखा हुआ था, माइनस के लिए प्रूफ किए थे, लेकिन वो एडिशन लिखा हुआ छूट गया था, वहाँ पर होगा सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में। ये मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये हम डिफाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाना है हमको कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो आर में दिक्कत नहीं है। रीजन देखिए इसका क्या है, रीजन फॉर ऑल, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर या रियल नंबर ए बी बिलोंगिंग टू आर ए क्रॉस बी। यहाँ देखिए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर। रियल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर कहीं नेचुरल नंबर लिखा गया होगा गलती से तो उसको रियल नंबर मानिएगा, रियल नंबर पे हम बात कर रहे हैं। ए यूनिक रियल नंबर ए इंटू बी, ये भी आर में बिलोंग करेगा। किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है दिस इज, या ये मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ऑन आर। मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, हो गया। अगर एग्जाम्पल लें तो देखिए शॉर्टकट में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लें, 3 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 4, ये हो रहा है 12, ये आर को बिलोंग कर रहा है। -3 4 ले लिए तो ये हो जाएगा -3 इंटू 4, ये हो जाएगा -12, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। वही सेम चीज़ है, ये -12 हो या +12 हो, दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब डिवीजन में थोड़ा सा देखना है। डिवीजन, डिवीजन के लिए डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। यहां पर डिवीजन लिखेंगे, यहां पर डिवीजन, ये ए डिवीजन बी या ए बाई बी भी लिख सकते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण बता रहे हैं, रीजन लिखिए क्यों नहीं है। इसमें देखिए 0 भी है, सबसे बड़ा सरदर्द 0 से है। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू, एग्जाम्पल लेके बताते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ये मान लीजिए 4 5 है, 4 5 है, तो ये तो हो जाएगा 4/5, ये आर को बिलोंग करेगा।
लेकिन अगर हम कहें कि ये 4 0, तो ये क्या हो जाएगा 4/0। ये 0 भी 0 जो है, ये 0, ये 4 0 ये ऑर्डर्ड पेयर आर क्लास में आर में है, लेकिन ये जो नीचे 0 आ जा रहा है, तो ये 4/0 ये अनडिफाइंड हो गया। ये अनडिफाइंड हो गया। जब ये अनडिफाइंड हो गया तो ये आर में बिलोंग कहां करेगा? इट इज अनडिफाइंड। जब ये अनडिफाइंड हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। क्लियर है? 4 5 ले लिए, ये हो सकता है कोई और ले लेते, ये दिखता, लेकिन ये 4 0 ले लिए, 5 0 ले लिए, कोई भी संख्या इधर रहे। तो कहने का मतलब है, इसको अगर इन जनरल कहें तो इसको देखिए, ये हो गया। अगर इसी को दूसरे भाषा में कहना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, या यही नीचे लिख दे रहे हैं, देखिए, ये फॉर ऑल A by B belonging to R, but A, 0, A by 0 is undefined। इसीलिए पहले नंबर लेके बता दिए हैं। वहाँ लिख सकते थे लैंग्वेज में, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी विच इज A by B belonging to R, but A0 विच इज A by 0 is undefined। ये अनडिफाइंड हो गया। जब ये अनडिफाइंड हो गया तब क्या हो गया? दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन फॉर डिवीजन ऑन आर। तो पहले ये लिख सकते थे लेकिन समझ में नहीं आता, इसीलिए पहले इसको लिखे फिर इसको लिख रहे हैं। डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये फॉर ऑल ए बी विच इज A by B, ये तो A by B आर को बिलोंग करेगा, लेकिन ये A0 है, ये A by 0 हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड होने पर ये बाइनरी ऑपरेशन शो नहीं करेगा। ठीक, एक एग्जांपल दे रहे हैं छोटा सा, देखिए, ये क्वेश्चन है, डिवीजन सच दैट R0 क्रॉस R0 टू R इज, या सो दैट डिवीजन कहां से कहां? R0 क्रॉस R0 से R0 में, दिस डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन R0। अब R0 क्या है? R0 जो है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये R माइनस ये 0। R0 क्या है? ऐसे रियल नंबर्स का सेट है जिसमें 0 नहीं है, 0 को निकाल देंगे तब ये R0 बोलते हैं उसको। ऐसा रियल नंबर्स का सेट जिसमें 0 नहीं हो, इसको बोलते हैं ये R0। तो देखिए इसके लिए है कि नहीं है सॉल्यूशन। ये कभी कभी पूछता भी है कि R0 इंटू R0 क्रॉस R0 से R0 में एक फंक्शन है, और ये दिया हुआ है ऐसे AB से A by B, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो इसके लिए देखिए रीजन क्या है, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू R0 क्रॉस R0 देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर in R0, there exists a unique real number
ए बाई बी बिलोंगिंग टू R0, हर ए बी के लिए जो R0 क्लास R0 में है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर ए बाई बी बिलोंगिंग टू R0। अगर ऐसा है तब क्या हो जाएगा? हेंस डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन R0। अब कहेंगे कि लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा है। देखिए हम न्यूमेरिकल में कैसे समझा रहे हैं। हमने मान लिया ये 4 5 है, ये 4 5 है, 4 5 है तो इसको 4/5 लिख सकते हैं। ये भी R0 को बिलोंग करेगा। 5/4 लिखेंगे या 5/4 लिखेंगे, ये भी R0 को बिलोंग करेगा। इसमें R0 में जो R0 सेट बनाया है उसमें जीरो है ही नहीं है, ये जीरो के बिना है। तो कोई भी नंबर्स लेंगे वो R0 को बिलोंग करेगा। कोई भी नंबर्स A बाई बी ले लें, कोई भी नंबर्स A बाई बी ले लें तो B जीरो नहीं है, यहाँ B इज नॉट जीरो। ये जो नंबर्स लिए हैं B इज नॉट जीरो, तो इसको अगर लिखें ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू R0 क्रॉस R0 देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर A बाई बी बिलोंग टू R0 वेयर B मस्ट नॉट बी जीरो, वेयर B मस्ट नॉट बी जीरो, ये दिया हुआ है यहाँ पे। हेंस डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन R। क्लियर है? तो ये बाइनरी ऑपरेशन था, और बाइनरी ऑपरेशन में हमें यही दिखाना है कि ये प्लस के लिए है कि नहीं, माइनस के लिए है कि नहीं, डिवीज़न के लिए है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि नहीं, और कैसे दिखाना है, ये इसका डेफिनेशन हम बताए। उस डेफिनेशन के आधार पे ही हम चलते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो ये था बाइनरी ऑपरेशन, और उस पर जो कुछ सवाल था। इस बाइनरी ऑपरेशन में ऐसे ही छोटे छोटे सवाल बना के दिया जा सकता है, कुछ भी सवाल दे सकते हैं। कोई सेट ले लेगा, उस सेट के अंतर्गत डिफाइन कर देगा, बोलेगा कि दिखाइए ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, प्लस के लिए, माइनस के लिए, डिवीज़न के लिए। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। जिसे शुरू में बताए थे कि इसको बाइनरी क्यों बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्यों बोलते हैं, एक बार फिर से बताते रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन ये A स्टार B, ये था स्टार, A क्रॉस A से A में था, ये ऐसे डिफाइंड था, ऑर्डर पेयर ए बी था, ये ऐसे था A स्टार B। इसको बाइनरी, बाइनरी मीन्स टू, बाइनरी मीन्स टू ऑपरेशंस बताए थे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्यों बोलते हैं? ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवीजन का, ये है ऑपरेशन। इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑपरेशन है। इसको बाइनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स में कर रहे हैं। बाइनरी मीन्स टू। यहां पर देखिए दो नंबर्स A एंड B, दो नंबर्स के बीच में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ये जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं ये दो नंबर्स के बीच में लगा रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। फिर से बता रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन करते हैं हम, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये दो नंबर्स के बीच में करते हैं। ऐड करना होगा तो ये हो जाएगा A प्लस बी, डिवीजन A बाई बी, मल्टीप्लिकेशन A इंटू बी या A माइनस बी। ये जो भी काम करते हैं हम वो दो नंबर्स के बीच में करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, दो नंबर सेलेक्ट करते हैं और इनके बीच में जो ऑपरेशन लगाते हैं जो भी हो, तो ये दो नंबर्स के बीच में लगाते हैं, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन।
तो ये टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। पहला देखिए, बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन सब वही है, डेफिनेशन में दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन सब वही है। स्टार ए क्रॉस ए से अगर ए में है या आर क्रॉस आर से आर में है, और ये ए बी से ए स्टार बी अगर है, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव होगा, कॉम्यूटेटिव होगा, ये सब हमको दिखाना है। तो पहला क्या है, पहला कि ये कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव होता है। बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो तो किसी के लिए कॉम्यूटेटिव होगा, किसी के लिए नहीं होगा। तो ये पहला प्रकार है कॉम्यूटेटिव। बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड, ए बाइनरी ऑपरेशन is called commutative if and only if A star B is equal to B star A। अगर ये A स्टार B is equal to B स्टार A है तो हम इसको बोलेंगे ये कॉम्यूटेटिव है, ऑर्डर चेंज रिलेशन है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, और इसी को बोलेंगे हम कॉम्यूटेटिव, या इसको एबिलियन भी बोलते हैं। एबिलियन नेक्स्ट कक्षाओं में पढ़ेंगे आप, एबिलियन। ये हो गया कॉम्यूटेटिव, ए बी, फिर इधर बी ए। दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा। वो कब होगा, जब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहले ए बी एक साथ था, सी अलग था, अब बी सी एक साथ है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। वो एसोसिएटिव कब होगा, जब ए बी एक साथ हो, सी अलग हो, यहाँ पर बी सी एक साथ हो, ए अलग हो। अगर इस टाइप से है तो हम कहेंगे ये एसोसिएटिव है। ये तो समझ में आ गया। तीसरा देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमने मान लिया कि ई कोई जो है, ई ऐसा एलिमेंट है जो ये ए को बिलोंग करता है। ई कोई एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है, और ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ई ऐसा एलिमेंट है जिसका ए से स्टार ले लेने पर, मतलब ऑपरेशन ले लेने पर वही संख्या मिल जाती है, या ई स्टार ए कहें चाहे ए स्टार ई कहें, वही संख्या मिल जाती है। तब हम इसको बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी का मतलब कि उससे मल्टीप्लाई करें या उस पर ऐड करें, उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या मिल जाती है, तब उसको बोलते हैं आइडेंटिटी है। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट बी ए को जो बिलोंग कर रहा है, हमने मान लिया बी कोई ऐसा एलिमेंट है ए का जिसको ए के साथ ऑपरेशन लेने पर, ए के साथ ऑपरेशन लेने पर ई मिल जाए, या बी स्टार ए स्टार बी ई दे दे, या ई बी स्टार ए ई दे दे, तब हम कहेंगे कि बी इज यूनिवर्स ऑफ
ऑफ ए, सॉरी स्मॉल ए, स्मॉल ए। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट करेंगे हम कि b इज इक्वल टू, ये ए इनवर्स है, तभी तो ये a इंटू ए इनवर्स ये 1 हो जाएगा। अगर अभी लेके प्रूफ करेंगे ये 1 हो जाएगा। तो a इनवर्स b के बराबर हो गया। तो ये 4 थे। ये रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक था, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उस पर कुछ सवाल, और फिर बाइनरी ऑपरेशन के जो प्रकार थे उसको डिस्कस किया गया, उसके विषय में बताया गया। अब नेक्स्ट जो बताएंगे वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसको बाद में बताएंगे। ये रिलेशन एंड फंक्शन पे जितना भी कवर करना था सारा कवर किए हैं। अगर कुछ छूटा हुआ हो, आपको लगता हो कि नहीं इसमें कुछ छूट गया है, तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसे हम फिर से बताएंगे और उसको ऐड कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।